गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? ठीक है, चलो, है ना। कोई भी डाउट आए तो बच्चों कमेंट पे पूछा करो, ठीक है ना। ये आपको हर वीडियो में सबसे पहले ये लाइन बोलता हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछा करो, ठीक है। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15, ठीक है बच्चों। तो लास्ट क्लास में जो 14 लेक्चर था उसमें मैंने गॉस थ्योरम डिस्कस किया था। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे क्यूबिकल टाइप के। गॉस थ्योरम आती कहाँ से, उसका डेरिवेशन भी कराया था और गॉसियन सरफेस के बारे में बताया था कि किस तरह से हमें गॉसियन सरफेस लेना है, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर आप देख सकते हो। तो जो आज के लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड, जैसे कौन का डेरिवेशन करेंगे और कौन की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कौन से कितना फ्लक्स क्रॉस होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने, ठीक है ना। और मेंस के नीट लेवल, एडवांस लेवल सारे क्वेश्चन आज कवर कर लूंगा, ठीक है बच्चों। तो चालू करें, ठीक है। तो माय नेम इज अक्षय और ये आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। चालू करें, ठीक है। तो देखिए, डस्टर कहाँ गया आज हमारा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अपने पास एक स्फीयर दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से समझना इस चीज को, ठीक है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। लिख लो चाहे इसको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब होता क्या है कि इसकी रेडियस भी दे रखी है, आर है, ठीक है ना। इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। और एक रिंग है हमारे पास, वो रिंग इस तरह से निकल रही है, इस स्फीयर को काटती हुई, ठीक है ना। इस स्फीयर को काटती हुई रिंग निकल रही है, ठीक है ना। अब एक चीज इसमें क्या है, ये थोड़ी बड़ी बना दी इधर से, ठीक है ना, इस तरह से समझ लेना है रिंग है, ठीक है ना। अब ये जो रिंग है, इसका जो सरकमफरेंस है इसके सेंटर पर आ रहा है, दैट इज द C1, ठीक है ना, इस स्फीयर के सेंटर पे। और इस स्फीयर का सरकमफरेंस इस रिंग के सेंटर पे, दैट इज द C2। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज है क्वेश्चन में। और इस रिंग की जो रेडियस है ये भी क्या है अपनी, R है, ठीक है। और जो रिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरी, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये भी ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। ये रिंग क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज, लिख देना साइड में, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, ठीक है ना। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। देखो बच्चों, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप इस तरह से करोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये सारे लेंथी मेथड हो जाते हैं। ध्यान रखना, फ्लक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है ना, एडवांस में आ चाहे मेंस में आ चाहे नीट में आ, ठीक है ना। तो वो एक बहुत सिंपल अप्रोच का क्वेश्चन आएगा, हमेशा ध्यान रख लेना। एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वहां कोई ना कोई ट्रिक लग रही होगी, 101% आप देख लेना इस चीज को, कोई ना कोई ट्रिक वहां पे यूज हो रही होगी, ठीक है। अब इसमें भी कहीं ना कहीं ट्रिक लग रही है, तो वो हमें सोचना है, बस यही तो है। और क्या है, एडवांस में क्या आता है, कठिन क्वेश्चन नहीं आता, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो वो सोचना है हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन क्या करो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, ठीक है ना। तो इस स्फीयर से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मिला लो एक बार और एक इसको मिला लो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो बता जाना, ठीक है ना। अब इस तरह से मैं इसको भी मिला रहा हूं, यहां से इसको भी मिला रहा हूं, इसको भी मिला रहा हूं और इसको भी मिला रहा हूं, ठीक है। क्लियर है, ये चीज याद रखना। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, दैट इज द कैपिटल आर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ओके। क्लियर है। या फिर आप कह सकते हो रेडियस ऑफ दिस रिंग कैपिटल आर है, ठीक है।
अब मुझे एक चीज़ बताओ कि तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, 10th क्लास की थ्योरम है कि इस तरह से बात करें अपन तो ये r/2 और ये r/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो इस चीज़ को छोड़ दो इस चीज़ को। ठीक है ना, अब तो देखो कि ये कैपिटल R है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये कितना होगा, ये भी तो रेडियस है, और ये कितना होगा, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी R, ये भी R और ये भी R। ठीक है ना, और ये भी R और ये भी R, सारी जो साइड से दिख रही हैं वो कितनी है, R है। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। इज दैट क्लियर? तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो वी कैन से इजीली दैट इज एंगल ऑफ 60, दैट इज ऑल्सो 60, दैट इज ऑल्सो 60, दैट इज ऑल्सो 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल था इसलिए। तो देखो एक बात समझना, ये पॉइंट है अपना यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये वाला पूरा वाला, ये वाला यहाँ से तक 120 है कि नहीं है? तो इस रिंग का 120 डिग्री एंगल वाला पार्ट इस स्फीयर में है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना, इस रिंग का 120 डिग्री एंगल वाला पार्ट क्या है, इस स्फीयर में है। ठीक है ना, तो इसके कारण कितना फ्लक्स निकलेगा ये निकालना है। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रख लेना कि इस पूरे रिंग के कारण कितना, पूरा जो रिंग दिख रही है आपको, इसके कारण कितना, मान लो ये रिंग पूरी इस स्फीयर के अंदर होती तो कितना फ्लक्स क्रॉस होता, Q/ε0। ठीक है ना, Q चार्ज है, ध्यान रखना पॉजिटिव Q। ठीक है, तो कितनी होती, Q/ε0। समझना ट्रिक जो समझा रहा हूं, ये मान लो पूरी रिंग इस स्फीयर के अंदर होती, फिर बोलता कि बताओ कि स्फीयर में से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, दैट वी कैन से इजीली कितना हो रहा है, Q/ε0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी 1/3 पार्ट, ठीक है ना, 1/3 मतलब कैसे सर, 1/3 ये कि आप नोटिस करो इस पॉइंट पर 360 का एंगल बनेगा और 120 का एंगल जो बना रहा है वो पार्ट इस स्फीयर के अंदर है, तो उसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा, जो बाहर के कारण तो कोई मतलब है ही नहीं है। इस रिंग के बाहर के कारण जो बचा कुचा एंगल बच रहा है, इसके कारण तो क्या मतलब है, नेट फ्लक्स 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस स्फीयर से बाहर है वो चार्ज। लेकिन इस रिंग के अंदर जो 120 डिग्री पर जो पार्ट आ रहा है, तो इस 120 डिग्री पार्ट के कारण ही तो नेट फ्लक्स निकलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो टोटल रिंग अंदर होती तो Q/ε0 होता, और अब 120 डिग्री है तो कितना होगा, Q/3ε0 होगा, क्योंकि 3 पार्ट डिवाइडेड कर दो, यूनिफॉर्मली चार्ज है और यूनिफॉर्मली रिंग पर चार्ज है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा, तो कितना होगा, 3 में डिवाइड कर दो तो Q/3ε0। इज दैट क्लियर? दैट इज द टोटल फ्लक्स पासेज थ्रू दिस स्फीयर। इज इट क्लियर? टोटल फ्लक्स जितना पास होगा ना वो इतना होगा Q/3ε0। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं मैं। ये अच्छे क्वेश्चन है सारे बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है देखो, है ना। अब इंट्रीगेशन से करते तो फंसते चले जाते इसमें। ठीक है, इंट्रीगेशन का मतलब ही नहीं हमें कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास कि एक हमारे पास क्यूब है, क्या है, क्यूब है। ठीक है ना, और क्यूब है इस तरह से, क्यूब बन जा ये। ठीक है बच्चों, क्यूब बन गया, तो ये साइड इसकी ए है। ठीक है ना, तो सारी साइड ए होंगी, क्यूब है तो। ठीक है, अब होता क्या है कि ए मान लो चाहे कुछ और मान लो, ठीक है ना, ए मान लेता हूं मैं, ठीक है, इसको एल मान लो, एल तो कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक अपने पास रॉड है, ठीक है ना, एक क्या है अपने पास, रॉड है। ठीक है, इसकी लेंथ भी क्या है, एल है। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन को दूसरा करता हूं तरीका इसका। ठीक है ना, क्या करता हूं देखो, समझो। एल और एल क्यों नहीं रखा मैंने, वो आपको समझ में आ जाएगा अभी रुको थोड़ी देर बाद। ठीक है ना, एल एल से भी कराऊंगा मैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा पहले ट्रिकी बना लेता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये 2L है और ये रिंग जो ये रॉड जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है इसके पास। ठीक है ना, क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है ना, दैट इज द यूनिफॉर्मली। ओके, याद रखना, ये यूनिफॉर्मली के केस में कर सकते हैं सिमेट्री, नॉन यूनिफॉर्मली केस में मत कर देना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये t = 0 पे यहाँ पे रखी हुई है। क्लियर है? अच्छा बना? ठीक है, तो t = 0 पे ये रखी हुई है। आ रही बात समझ में? और q चार्ज है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ये रॉड है ना, ये रॉड इस क्यूब में से निकालते हुए क्रॉस करा दो, इस तरह से सर क्रॉस करा दो, इसको इस तरह से क्रॉस करनी।
ठीक है ना। तो ठीक है चलो कराएंगे क्रॉस तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्राफ बिटवीन एफ और टी, सॉरी एफ नहीं, फाई और टी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टी के बीच का ग्राफ बताना है। जैसे कि मान लो ये रॉड जाएगी तो फ्लक्स वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, कुछ चार्ज बाहर रहेगा कुछ अंदर रहेगा, फिर अंदर चला जाएगा पूरा, फिर वह बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई और जो टी के बीच का ग्राफ बनेगा ये हमें बनाना है। आ रही बात समझ में। तो करते हैं टी बराबर 0 पे कहानी, ठीक है। तो कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इसके, देखो 3 पार्ट में कहानी देखते हैं अपन, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, इस रॉड को अंदर अपन ने डाला, तो स्टार्टिंग में ये 0 पे था, 0 से लेके कहानी पढ़ते हैं टी की कहां तक, टी की कहां तक पढ़ते हैं, जब ये एल लेंथ क्यूब के अंदर आ जाए पूरी, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, v वेलोसिटी से, v कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी ध्यान रखना, v कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एल लेंथ वाली रॉड है, ये क्यूब के अंदर पूरी आ जाए, ठीक है ना, मतलब लास्ट पार्ट एल पूरा आ जाए यहां तक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कितना टाइम में आएगा ये, तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है और एल लेंथ इसको कवर करनी है, तो एल अपॉन वी, इज दैट क्लियर। तो यहां तक कहानी देखते हैं अपन, ठीक है ना। ये कहानी किसके बीच की है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और एल अपॉन वी तक की बात कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट हुआ और एल अपॉन वी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एल अपॉन वी मतलब जब ये रॉड बिल्कुल क्यूब से टच हो जाएगी, पीछे का सिरा बिल्कुल टच हो जाएगा, मतलब अंदर आ गई पूरी रॉड बिल्कुल चिपकते हुए, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस कंडीशन में हम बात करें तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, फ्लक्स किस तरह से गया, ठीक है ना। ग्राफ बना के देखते हैं इसका, ठीक है ना। ये फाई ई है और ये टी है, ठीक है ना। तो देखो एक बात सपोज करना, इस चीज को फील लेके देखो, ज्यादा इसमें जाओगे ना थ्योरी में तो फिर समझ में नहीं आना, फिर घूम जाओगे इसमें, ठीक है ना। फील लेके सोचो, जैसे जैसे रॉड अंदर जाएगी, जैसे जैसे रॉड अंदर जाएगी तो अंदर क्यूब के अंदर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यूब के अंदर चार्ज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। आ रही बात समझ में। जब चार्ज जैसे जैसे रॉड अंदर गई तो चार्ज इंक्रीज हुआ, और चार्ज इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी तो इंक्रीज होना है। तो ग्राफ बच्चों इस तरह से आएगा, ये फर्स्ट वाला तो यहां तक, जब ये रॉड अंदर एंटर कर रही है यहां तक आएगा। आ रही बात समझ में। ये पॉइंट कौन सा होगा टी का, ये वाला पॉइंट, ये सर एल अपॉन वी तक होगा। एल अपॉन वी तक क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। जैसे देखो पहले धीरे धीरे रॉड को अंदर डालोगे तो कम चार्ज, फिर ज्यादा चार्ज, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और एक बार पूरे रॉड का चार्ज कहां तक पहुंच जाएगा, इस क्यूब में अंदर तक पहुंच जाएगा, एल वाई वी तक। एल वाई वी टाइम में ये अंदर रॉड चली जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन सोच के देखो, क्या दूसरी कंडीशन ये कि एल अपॉन वी से कहां तक, एल अपॉन वी से, अब रॉड तो अंदर पहुंच गई। अब एक बात बताओ, लेंथ इस क्यूब की 2l है, देखो अब l क्यों नहीं मानी, इसलिए नहीं मानी थी मैंने, ठीक है ना, l से भी कराऊंगा, ठीक है। और इसकी रॉड की लेंथ क्या है, l है। तो कुछ देर ये रॉड अंदर भी तो चलेगी, क्यूब के अंदर नहीं चलेगी क्या, क्यूब के अंदर चलेगी कि नहीं चलेगी, क्यूब के अंदर चलेगी ना। तो कितना चलेगी वो, तो वो आप कर लो इसको 2l अपॉन वी, ठीक है ना, ये 2l अपॉन वी, बताओ सही है गलत है। 2l अपॉन वी तक चलेगी कि नहीं चलेगी अंदर, फील करो इस चीज को, 2l अपॉन वी तक अंदर चलेगी, 2l लेंथ है तो 2l अपॉन वी तक चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी ना। तो 2l अपॉन वी तक चलेगी तो क्या रहेगा, चार्ज अब कोई इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है के अंदर, वही चार्ज रॉड का तो पूरा ही अंदर है अभी तो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यहां तक। आ रही बात समझ में, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है 2l अपॉन वी की। अब होगा क्या, थर्ड कंडीशन समझो। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि ये रॉड बाहर निकलने लग जाएगी, अब आगे चलेगी तो बाहर निकलेगी। तो थर्ड कंडीशन मानता हूं मैं 2l अपॉन वी से और t तक, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन मानता हूं। आ रही बात समझ में, t इज ग्रेटर देन 2l अपॉन वी तक, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हुआ कि ये 2l अपॉन वी से निकलते 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 रॉड जैसे जैसे बाहर निकलेगी तो चार्ज भी तो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या, सोचो, चार्ज भी तो बाहर निकलेगा, और चार्ज बाहर निकलेगा तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बाहर जैसे जैसे निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिक्रीज होता जाएगा टाइम से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ नीचे जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, इसका ध्यान रखना, फ्लक्स का और टाइम डिपेंडेंट का। आ रही बात समझ में। अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि एल की जगह 2l होता, एल की जगह
ये 2L होता, ठीक है ना, पहले LL लिया था ना, ऐसे 2L ले लो, ठीक है। यदि ये 2L ही होता तो फिर क्या होता, फिर कुछ नहीं होता सर, 2L तक तो क्या होता, ये जब तक अंदर जाती रॉड जब तक इंक्रीज हो जाता, और जब ये अंदर पूरी रॉड चली जाती तो 1 सेकंड के लिए रुकती, उसके बाद तो यहां से सिरा इसका बाहर निकलने लग जाता, क्योंकि क्यूब की जो साइड है और इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज इक्वल, ठीक है ना। तो ये 2L अंदर जाता जाता यहां तक पहुंच जाता, ठीक है ना। अब पहुंचने के बाद में जैसे ही 2L एक बार रॉड एक पॉइंट पे जाती तो ग्राफ किस तरह से आता, तो जैसे देखो आप फाई ई का ग्राफ देखें और किसका टी का देखें, ठीक है ना। 2L के लिए जब लेंथ कितनी है 2L के लिए, तो उस केस में क्या होता, पहले तो इंक्रीज होता, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे रॉड अंदर जाएगी तो चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। आ रही बात समझ में। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, सोचो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये जैसे ही रॉड बाहर निकलने लग जाएगी तो चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तुरंत, कांस्टेंट नहीं रहना इसमें, बीच में कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट की कंडीशन क्यों आई थी, यहां इसलिए आई थी कि लेंथ L थी और क्यूब की साइड 2L थी, तो इसके अंदर रॉड चली है थोड़ी देर तक, ठीक है ना। लेकिन 2L जब लेंथ हो जाएगी इस रॉड की तो ये अंदर नहीं चलेगी, केवल बाहर से निकलते हुए, और जैसे ही इसका सिरा इधर से एंट्री करेगा पूरा उधर से बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है ना। उस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पहले इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर चार्ज क्या होगा, कम होता जाएगा, तो फिर डिक्रीज करेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अरे बात समझ में। अब सोचो कि ये 3L होता तो क्या होता, ये भी सोच के देखो, चलो क्यूब से साइड ज्यादा ले ली, ठीक है ना, लेंथ। यदि ये 3L होता तो क्या होता, तो 3L की कंडीशन में भी समझो, 3L की कंडीशन में क्या होता कि देखो रॉड जैसे जैसे एंटर करती तो आधा भाग ही एंटर कर पाता इसका, तो स्टार्टिंग में तो ये इंक्रीज करता, स्वाभाविक सी बात, ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करता क्योंकि चार्ज क्यूब के अंदर धीरे धीरे बढ़ता। उसके बाद जब लास्ट से रहा यहाँ तक 2L, जब ये रॉड 3L थी टोटल, और रॉड जब 2L इस क्यूब में एंटर कर जाती, ठीक है ना, उसके बाद में तो LN तो बाहर ही रहती इसकी, फिर क्या होता कि इधर से बाहर निकलता रहता और इधर से अंदर घुसता रहता। ये रॉड क्या करती, इधर से बाहर निकलती रहती और इधर से घुसती रहती। आ रही बात समझ में। तो एक बात बताओ कि बीच में कांस्टेंट रहता कि नहीं रहता ग्राफ, चार्ज तो सेम रहता। फील करो इस चीज को, देखो जैसे 3L मान लो ये और ये 2L है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे रॉड को आप एंटर कराओगे तो 2L तक तो रॉड पहुंच जाएगी, ठीक है, जब तक तो चार्ज क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज क्यूब में बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही और आगे निकालोगे इस रॉड को, और भी वेलोसिटी से और आगे चलेगी, तो उस कंडीशन में फील करके देखो कि जैसे ये आगे चलेगी तो इस सिरे से बाहर निकलने लग जाएगी ना, और इस सिरे से एंटर करने लग जाएगी, तो लेंथ तो 2L ही रहनी है बीच की, और यूनिफॉर्मली चार्ज वैसे है, लेंथ तो 2L ही रहनी। तो कितनी देर तक, जब तक ये L अंदर एंट्री नहीं कर जाए बचा कुचा, जब तक तो 2L ही रहनी है अंदर, ठीक है ना। तो चार्ज क्या रहता, चार्ज कांस्टेंट रहता, तो फ्लक्स भी क्या रहता, कांस्टेंट रहता। तो इस तरह से रहता। उसके बाद फिर जब ये पूरी लेंथ, इधर की पूरी रॉड बची कुची जो रॉड अंदर, उधर से तो बाहर निकल गई अब L, तो इधर से पूरी अंदर एंट्री कर गई, ठीक है ना। उसके बाद जब निकलती तो अब चार्ज डिक्रीज हो रहा था, तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाता। तो यही ग्राफ बनता 3L का जो ये बना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं अपने को, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। कर लिया बच्चों। अब एक चीज आपको यहाँ सोचनी है कि सर ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आई, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये चीज कि स्ट्रेट लाइन क्यों आई। आप इक्वेशन निकालना इसकी, आप इक्वेशन निकालना। जैसे जब ये L लेंथ थोड़ी थोड़ी अंदर गई तब क्या कंडीशन थी, तब T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि इनवर्सली, इनवर्सली तो होगा नहीं, डायरेक्टली होगा, तब स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है ना। तो ये चीज आप करना, ठीक है ना, इक्वेशन बनाना है इस चीज को। नहीं आए तो आप कमेंट में पूछना। आ रही बात समझ में। ये मैंने आपको फील दिला दिया, क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब इक्वेशन आपको बनानी है इसकी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। कर लिया नोट है बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंक और बढ़ लेता हूं मैं इसमें, चलो बाद में बढ़ लेंगे, अभी तो है थोड़े। तो इस तरह से मान लो कोई एक प्लेट है, ठीक है ना, सही ढंग से एडवांस में आया बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से कोई प्लेट अपने पास, और इस प्लेट के
ऊपर से एक वायर जा रहा है, ठीक है ना, और इसकी जो लेंथ है प्लेट और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, इसको देखो तरीके से बनाओ यार दोबारा से, ठीक है ना, इस तरह से बनाओ इसको, ठीक है ना, सब समझ लेना आप इस चीज़ को, ठीक है ना, इस तरह से मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो लेंथ है ऊपर से नीचे दे रहे यार दोबारा वैसी बन गई, लेंथ डिसाइड नहीं हो रही है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज़ द एल, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये वाली 2/√3L, इस तरह से आया था क्वेश्चन ये, ठीक है ना, वही एडवांस का करा रहा हूँ पूरा, ठीक है। ये इनफाइनाइट दैट इज़ इनफाइनाइट और पॉजिटिवली चार्ज है इस पे, इस वायर पे, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर है, ये भी ध्यान रखना, इनफाइनाइट वायर है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि इस वायर के कारण कितना नेट फ्लक्स इस प्लेन में से होकर क्रॉस होगा, ये आप सोचना है आपको, ठीक है ना, एक बार सोचो इस वायर के कारण कितना नेट फ्लक्स क्रॉस होगा। जैसे ये लेंथ भी दे रखी है इसकी एल, ठीक है ना, ये भी दे रखी थी, कहने का मतलब ये जो वायर है किस तरह से पोजीशन है, देखो जैसे कि चलो पावर बैंक से देख लेते हैं, ठीक है, ये अपने पास एक कोई नीचे की तरफ स्क्वायर है, एक तरफ से स्क्वायर क्या है, ये वो है रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है, और यहाँ से एक वायर जा रहा है ऊपर से, अब समझ में आ गया, अब क्लियर है। इस तरह से इंटीजर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं बताऊँ कैसे आया था। ये अपने पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ऊपर से वायर जा रहा है, ये इनफाइनाइट का, ठीक है ना, तो इस वायर के कारण इस रेक्टेंगल में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, ठीक है, तो ये हमें सोचना है। अरे बात देखो बच्चों, क्वेश्चन को इसको करना चाहो ना तो आप 3 पन्ने में कर सकते हो। देखो रेजोनेंस में एलन की जो सीट्स है ना सारी, इनमें बहुत बड़े बड़े स्तर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा, लेकिन मैं इसको 2 सेकंड में कराऊंगा यदि समझ गए तो, ठीक है ना, तुरंत सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और करना चाहो तो आप इंटीग्रेशन से करते रहो, 2 या 3 दिन तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, अरे बात समझ में, फंस जाओगे इंटीग्रेशन में, अरे बात समझ में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था और एडवांस में आया ये भी, ठीक है ना, ध्यान रखना, इंटीजर वाले क्वेश्चन में 2015 के आसपास आया शायद, 15 या 16, ठीक है। तो करना क्या है, सपोज करो कि इस वायर के कारण कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना, देखो मैं हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कभी क्वेश्चन दिखे आपको तो दिमाग में सिलेंडर सोच लिया करो कि सिलेंडर से हो सकता है क्या, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेंडर से हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी सिलेंडर से कराऊंगा। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वायर को मानते हुए एक सिलेंडर ड्रॉ कर लो, वायर को बीच में मानते हुए, जैसे कि ये प्लेट थी, ये इस तरह थी, और वायर को बीच में मानते हुए, वायर को बिल्कुल बीच में मानते हुए, ध्यान रखना इसकी एक्सिस पर जो सिलेंडर आप ड्रॉ कर रहे हो, देखो 3D है, समझना पड़ेगा, जो आप सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हो इस तरह से जो सिलेंडर आएगा, ये वाला सिलेंडर जो आएगा, ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाली जो वायर है ना, इसकी सिलेंडर की एक्सिस से निकलनी चाहिए, इस सिलेंडर की एक्सिस से निकलनी चाहिए, इस सिलेंडर की एक्सिस से, बार बार कर रहा हूं मैं रिपीट, इस सिलेंडर की एक्सिस से निकलनी चाहिए। दोबारा समझ लो, ये अपने पास इस तरह से प्लेट है, ये वायर है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, और ये प्लेट है, ये वायर है, और इस तरह से आ रही बात समझ में। तो ये जो वायर है ना, इस सिलेंडर की एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम बोले कि इस सिलेंडर में से, क्वेश्चन उधर तो कुछ देखना ही नहीं है, अब समझना इसमें, देखो इधर समझो अब तो, कि इस तरह से आपसे पूछे कि ये सिलेंडर के बीचों बीच से वायर जा रहा है, बीचों बीच से वायर जा रहा है, और इसकी डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन थी बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, लैम्डा थी, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस बीचों बीच से क्या जा रहा है, एक वायर जा रहा है, ठीक है ना, इस बीचों बीच से वायर जा रहा है। तो इस वायर के कारण, जो वायर है, इस वायर के कारण कितना फ्लक्स क्रॉस होगा इस पूरे सिलेंडर में से, कितना होगा, Q/ε0 होना है। और Q की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहां से यहां तक L लेंथ की है, सिलेंडर L लेंथ का मानना है, ठीक है ना, तो L लेंथ का है तो λ/L/ε0, ठीक है ना। तो ये तो क्या रहेगा, इस सिलेंडर में से पासिंग थ्रू द फ्लक्स है, ध्यान रखना ये चीज। जैसे इस तरह से वायर था, और वायर के, अरे साइड पकड़ा हुआ जा, ये वायर है,
और वायर के कारण ये देखो इस तरह से आ रही बात समझ में, इस तरह से कंडीशन, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये वाली दिख रही है वायर, इस सिलेंडर की एक्सेस पे से निकल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस वायर के कारण इसकी लेंथ कितनी है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो इस वायर, कितना वायर अंदर है, बाहर से तो हमें मतलब ही नहीं है, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाहर का चार्ज तो फर्क पड़ेगा ही नहीं फ्लक्स से, बाहर के चार्ज के कारण तो नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो जितना वायर इस सिलेंडर के अंदर आया है उसके कारण कितना नेट फ्लक्स हुआ है, उसके कारण कितना नेट फ्लक्स हुआ है, आ रही बात समझ में, उसके कारण कितना नेट फ्लक्स हुआ है, दैट इज द लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना है, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एल लेंथ का वायर अंदर है तो, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया सबके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मतलब ये हुआ, आपको करना क्या है, अब सोचना, ये वायर है ना, ये वायर है और ये नीचे एक रेक्टेंगल था, तो इससे मिलाते हुए ये वाली और ये वाली, या इस कोने पे बात कर लो, इस जगह ये वाली, ठीक है ना, ये लाइन देखो समझना, इस वायर से नीचे ये इस तरह से था वायर, तो ये बीच में था, ये वाला पार्ट बीच में था, ये एक्सेस से निकल रहा था वायर, और ये पार्ट जो दिख रहा है सिलेंडर के नीचे होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से ये वाली लाइन मिला दो और ये वाली लाइन मिला दो, देखो ये वाली लाइन मिला दो और ये वाली लाइन मिला दो, ठीक है ना। तो ये बीच का जो एंगल आएगा ना, बीच वाला जो एंगल आएगा, ये हम निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी सोच कर लो। यहाँ से इस वाले को मिलाओगे, इस वाले को मिलाओगे, ये लेंथ आपको पता है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, इस तरह से बनेगा ये, मैं थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये लेंथ आपको पता है कितनी है, ये वाली कितनी है, 2/√3L, ठीक है ना, कितनी है, 2/√3L, और ये वाली कितनी है, ये तो हाइट रहेगी इसकी, रहेगी कि नहीं रहेगी, अरे यार दोबारा समझो एक बार और, ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इस तरह से ऊपर था, ठीक है, इस तरह से ऊपर था, इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ, ठीक है ना, और बीच में भी मिला दो, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना के नहीं बना, ये इधर वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ये पूरे वाले की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी और इसकी पूरे एंगल की बात नहीं कर रहा, केवल ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, तो इसके बीच का जो एंगल है हम फाइंड कर सकते, कितना आएगा, कितना आएगा, ये कितनी है और ये कितनी है, निकाल लो। ये दे रहा कि आपको नहीं दे रहा कि, तो ये 2/√3L थी ना, ये पूरी वाली, तो ये हाफ हो जाएगी इसकी, 1/√3L हो जाएगी। सोचो, दोबारा सोचो, सोचते रहो, मुझे टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, आप समझो पर, ठीक है ना। ये L हो गई बीच की लेंथ, और ये पूरी 2/√3L थी, तो ये हाफ कितनी हो गई, 1/√3L हो गई, तो 1/√3L। यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हो आप एंगल, ठीक है ना, ये एंगल निकाल सकते हो ऊपर वाला, व्हाट इज द tan थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा अपना 1/√3, ये थीटा ये मानना है थीटा, ऊपर वाला थीटा था 1/√3L अपॉन L, ठीक है, तो L से L गया तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब सोचो दोबारा से, ये 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, एक एक चीज सोचते चलो, ये वाला ये वाले के बीच का 30 डिग्री हो गया, तो ये पूरा बीच का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, वी कैन से इजीली पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। अरे बात समझ में। और एक बात बताओ कि अब इस सिलेंडर को, जो आपने सिलेंडर माना था, इसको इस जगह से काट दो जिधर ये प्लेन रखा हुआ है, उस जगह से बीच से काट दो, तो बीच से जैसे काटोगे तो इसका 60 डिग्री वाला पार्ट में से फ्लक्स क्रॉस होगा कि नहीं होगा, पूरे में से कितना हो रहा था, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा था, ठीक है ना। अब कितना पार्ट बच गया, ये 60 डिग्री का एंगल, टोटल डिग्री कितनी आई, 60 डिग्री एंगल आया ना, तो 60 डिग्री में से कितना पार्ट बचा, कितना पार्ट बचा, आप सोचो कि 360 से डिवाइड कर दो तो 6वां पार्ट है कि नहीं है ये, ठीक है ना, 6वां पार्ट है ना, तो इसलिए इसका 6 से डिवाइड और कर दो, सिमेट्री देखेंगे तो दैट इज द आंसर। इंटीजर में आया था लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना, तो एन की वैल्यू थी 6। डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, सोचोगे तो आप, अरे बात समझ में, तो एन की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, ठीक है ना, तो इतना आंसर होगा इसका। अरे बात समझ में, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया यहाँ तक, आगे करूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। अच्छा अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, समझना। और ये बच्चों, ये समझ में नहीं आया ना तो एक बार मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा इसको, ठीक है ना, और क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अपन कौन का देखते हैं, कौन का, ठीक है ना, ये डेरिवेशन भी होगा एक तरह से और एक रिजल्ट भी निकलेगा, ठीक है ना। इसको पहले लॉन्ग ट्रिक से करूंगा और फिर शॉर्ट ट्रिक से भी करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास एक क्या है, कौन है,
ठीक है, या आप डिस्क के लिए भी कर सकते हो ये काम, डिस्क मान सकते हो इसको, ऊपर वाले पार्ट को, सर्कुलर पार्ट है ना ये डिस्क, ये ऊपर वाला पार्ट डिस्क मान सकते हो, ठीक है ना। इस कॉन की जो रेडियस है दैट इज द आर, और इसके जो सेंटर पर जो पार्ट है यहाँ पर सेंटर जो पॉइंट है इसका, कॉनिकल जो पार्ट, ठीक है ना, कॉनिकल जो वर्टेक्स है इसका, तो वहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना, और जो ये सेंटर है, इस सेंटर से जो एंगल बन रहा है दैट इज द थीटा और दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, क्या है, दोनों थीटा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेट फ्लक्स, या नेट फ्लक्स मत बोलो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस, केवल सर्कुलर सरफेस, ठीक है ना। जो ऊपर आपको सर्कुलर सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, इसमें से इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये हमें फाइंड करना। आ रही बात समझ, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, तुरंत हो जाएगा उससे, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा ट्रिक बताता हूँ, इंटीग्रेशन से कराता हूँ एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना, वो करने भी है अपने को, देखने एक बार सीखना तो पता चले कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक बात बताओ, इस चार्ज के कारण इस डिस्क के हर पॉइंट पर, ये डिस्क मान लो आप एक तरह से, ठीक है ना, कौन का डिस्क है ऊपर का, तो डिस्क के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा कि नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, ठीक है ना, आर्य बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग होगी। हर पॉइंट पे बात कर लो आप, यहाँ पॉइंट पे बात कर लो, यहाँ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलग होगी और मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। आर्य बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है नहीं, ठीक है, और एंगल भी इसका क्या, ई और डी एस के बीच का जो एंगल आएगा ना वो भी वेरिएबल होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, डिस्क है अपने पास, तो क्या एलिमेंट कट करते हैं, एक रिंग एलिमेंट कट करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराया है मैंने इसका, याद है ना आपको, ठीक। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस आगे जाके, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे जाके एक इस तरह से मैं सर्कुलर रिंग कट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से मैं एक रिंग कट कर लेता हूँ। आ रही बात समझ में, ठीक है। और जो ये रिंग दिख रही है ना आपको, इस रिंग की जो थिकनेस है दैट इज द dx, इज दैट क्लियर? थिकनेस कितनी है, dx, ये भी ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? और जो ये एंगल बन रहा है यहाँ से लेके जहाँ ये आपने रिंग कट की है, जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये अल्फा मान लो, अल्फा डिग्री एंगल पे जाके मैंने ये रिंग कट की है, ठीक है ना, अल्फा मान लो इसको, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस पे जाके अल्फा पे, और कितनी, dx। आ रही बात समझ में? चलो तो अपन लिखते हैं, इस चार्ज के कारण इस एलिमेंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में होगा। मैं मान लेता हूँ कि डायरेक्शन तो ये होगी कि नहीं होगी, और कितना होगा मैं मान लेता हूँ वेक्टर ई। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना होगा, वेक्टर ई। अब बात करें कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऐसे, व्हाट इज दैट, dA। क्लियर है? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो इस तरह से होगी, ठीक है ना। और ये एंगल अल्फा है, तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच का एंगल भी अल्फा होगा। बताओ, नहीं होगा क्या? होगा ना। तो ये एंगल भी क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। तो ई और डी के बीच का अल्फा आ गया। तो चलो इस रिंग के कारण हम जो फ्लक्स क्रॉस होगा इस चार्ज के कारण, सॉरी इस चार्ज के कारण इस रिंग में से जितना फ्लक्स क्रॉस होगा, ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया जो लिया है आपने, उसमें से जितना फ्लक्स क्रॉस होगा वो हम फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ दैट इज द डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ई डॉट डी एस लिख लो या डी ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो डी फाई ई कितना है बताओ, ई कितना है इस चार्ज के कारण, यहाँ पर ई कितना होगा, है ना। सोचो इस चीज को, ये तो सोचना पड़ेगा। और डी ए कितना है ये भी हमें सोचना है। आ रही बात समझ में? तो इस पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर कितना होगा, और डी ए कितना होगा। चलो डी ए निकालते हैं पहले, ई को फिर बताएंगे, ठीक है। तो डी ए कितना होगा, जैसे ये किस तरह से लेंगे, ये इस तरह से एक रिंग थी अपने पास, ठीक है ना, इस तरह से एक रिंग थी, दैट इज रेडियस एक्स, और ये अपना एरिया जो है इसकी जो थिकनेस है दैट इज द डी एक्स।
ठीक है ना। तो डी ए कितना होगा, इस रिंग को खोल दो, रिंग को खोलोगे तो डी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई एक्स डी एक्स आएगी कि नहीं आएगी। अरे यार बच्चों समझो, इस रिंग को काट दो, रिंग को काटोगे तो एक सीधा करोगे तो इसको इस तरह से रेक्टेंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये लेंथ कितनी हुई, ये वाली, ये इसकी सरकमफरेंस है, वही तो लेंथ है, 2 पाई एक्स होगी कि नहीं होगी। ये इसकी थिकनेस है डी एक्स, तो 2 पाई एक्स डी एक्स नहीं होगा क्या। सोचो इस चीज़ को, 2 पाई एक्स डी एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, होगा ना। अब इस Q के कारण कितना फ्लक्स होगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी हम निकाल लेते हैं। कितना होगा, E इक्वल टू बोलो के क्यू अपॉन ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। देखो बच्चों ये लेंथ है ना, H दे रहा है क्वेश्चन में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो आप भी जानते हो H देगा इस लेंथ को, तो ठीक है ना। H ये है और X ये है, ठीक है ना, H ये है और X ये है, तो ये कितनी हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो अपन लिख देते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, ठीक है ना। ये लेंथ क्या होगी, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, तो इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। अब बात करें चलो हाँ, तो ई कितना होगा, के क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी ए कितना आया, 2 पाई एक्स डी एक्स, व्हाट इज द कॉस थीटा, थीटा इज अल्फा, ओके। ई और डी के बीच का एंगल इज होता है, तो उसको लिख दो कॉस अल्फा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नोट कर लो यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार। यहाँ तक कर लिया बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दूं इधर से, ये समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि यहाँ से आप करना चाहो तो डी फाई ई इक्वल टू के क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अ 2 पाई एक्स डी एक्स। कोस अल्फा को क्या लिख सकते हो, कोस अल्फा को क्या लिख सकते हो, यहाँ से सोचो कोस अल्फा क्या आ सकता है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा दिख रहा है ना आपको, तो ये अपॉन ये एच अपॉन और ये वाली लेंथ, ठीक है ना। ये तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच कितनी है, एच एच ही है, ठीक है, एच अपॉन और ये वाली कितनी है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हो इस इंटीग्रेशन को, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली, ठीक है। दूसरा तरीका भी है इसका, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये लेंथ है ना, ये वाली लेंथ आप अलग ही पुट कर देते। देखो दूसरा तरीका भी हो जाता है, यहाँ से आप इंटीग्रेशन करोगे, ये मैंने पहले भी बताया, ये वाला तरीका तो ये वाला तो पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 2 पाई के क्यू, ठीक है ना, 2 पाई के क्यू और एच आ गया, ठीक है ना, 2 पाई हो गया, के क्यू हो गया, एच हो गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन में, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स डी एक्स अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब कुछ नहीं है, लिमिट लग जाएगी 0 से r तक की, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना आप, ठीक है, और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख लोगे, टी स्क्वायर लिख लोगे, तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करके एक्स डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक तरीका और बताओ इसके बाद, यहीं से यहाँ तक क्लियर है, हो जाएगा यहाँ से सॉल्व, ठीक है ना। मैं करा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक तरीका और है, क्या तरीका, देखो यहाँ से बताता हूँ, इस जगह से डायरेक्ट होगा उससे क्वेश्चन। देखो डी फाई ई, ठीक है, ई कितनी है, ई अपन लिख सकते हैं के क्यू अपॉन ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ क्या लिख सकते हो आप मुझे बताओ, ये वाली लेंथ क्या लिख सकते हो, ये वाली लेंथ आप लिख सकते हो एक्स सेक अल्फा, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ना, इसको बताओ ये एक्स है, मान लो ये एक्स है, और ये वाली लेंथ क्या लिख सकते हो, एक्स सेक अल्फा लिख सकते हो। हाइपोटेनियस है कि नहीं, हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन कैसा होता है आपको पता है, ठीक है ना। तो एक्स सेक अल्फा लिख सकते हो इसको, क्लियर है। तो यहाँ से आप एक्स सेक अल्फा लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, सॉरी एच सेक अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी ये हाइपोटेनियस था और ये बेस था, ठीक है ना, ये बेस था, ये हाइपोटेनियस था, ये आपको पता है एच है, ठीक है। तो ये लेंथ आराम से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, एच स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ओके। अब डी ए की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो डी ए की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो, अभी निकाली थी 2 पाई एक्स डी एक्स और कॉस थीटा, दैट इज द कॉस अल्फा, ओके। अब कॉस अल्फा चेंज नहीं करना, ये कर दिया हमने अल्फा की टर्म। अब करना क्या है कि आप एक्स को और डी एक्स को कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। तो एक्स और डी एक्स को कन्वर्ट कैसे करोगे,
तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में मैं बात करूं तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा? टेन अल्फा निकालो इस ट्रायंगल में, टेन अल्फा निकालोगे तो एक्स अपॉन एच आएगा कि नहीं आएगा? एक्स अपॉन एच आएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एच टेन अल्फा, ठीक है। और डी एक्स करोगे तो डी एक्स इक्वल टू एच सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा। इज दैट क्लियर? तो ये तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से और ये डी एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो डी फाई ई के क्यू अपॉन एच स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा 2 पाई, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू लिख लो एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा, और डी एक्स की वैल्यू लिख लो एच सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, एच सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा, और साथ में कॉस अल्फा भी चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये डबल एच है और ये एच स्क्वायर खत्म, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म। आ रही बात समझ में? बचा क्या? टेन अल्फा और कॉस अल्फा बचा, टेन अल्फा और कॉस अल्फा और डी अल्फा साथ में चल रहा है, ठीक है। तो डी फाई ई इंटीग्रेशन करोगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन डी फाई ई, ठीक है ना। के को बाहर ले लो, क्यू को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो और पाई को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन क्या बचा? टेन अल्फा और कॉस अल्फा बचा ना, टेन अल्फा और कॉस अल्फा बचा कि नहीं बचा? और डी अल्फा, ठीक है ना। टेन अल्फा को क्या ले सकते हो? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? केवल साइन अल्फा डी अल्फा बच जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? कहाँ से एलिमेंट काटना स्टार्ट करोगे? 0 से और थीटा तक, ठीक है ना। कब सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं थीटा एंगल तक, 0 से और थीटा तक लिमिट लगा दो। दैट इज द फाई ई। के को क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू को क्यू रहने दो, ओके, एंड 2 एंड पाई, ठीक है। साइन अल्फा का हो जाएगा माइनस के कॉस अल्फा, ठीक है ना, 0 से थीटा तक। तो पाई से पाई गया और 2 से 2 गया, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको करोगे तो ये आएगा माइनस के कॉस थीटा, और इधर से करोगे तो 0 कॉस 0, ठीक है ना। आप नोट कर लेना बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले एरिया को, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आंसर आता है इसका। इतना फ्लक्स क्रॉस होगा इस डिस्क में से, इस कॉन के सर्कुलर एरिया में से, ठीक है ना। यदि इसको थीटा की टर्म में नहीं लिखना चाहो तो थीटा की टर्म में भी मत लिखो, थीटा को चेंज कर दो। देखो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है, आर है कि नहीं है, और ये वाली आपको पता है एच है, तो एच और आर का रिलेशन क्या आएगा थीटा में? ये थीटा पूरा, ये पूरा थीटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये कितना है? ये अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप रिलेशन निकाल दो, कॉस थीटा का रिलेशन क्या आएगा? ये थीटा है, तो थीटा क्या होता है? बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। बेस कितना है? एच है, हाइपोटेनियस ये रहा, ठीक है ना। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, ये भी होता है। आ बात समझ में? तो ये फॉर्मूला भी होता है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस के एच अपॉन अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से ही बोर्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इस तरह से फ्लक्स निकालने का एक तरीका था, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। कर लिया बच्चों? ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, है ना। एक ट्रिक के साथ ही बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व होगा ये, ठीक है ना। वो सिमेट्री लगा के करेंगे इसको भी, ठीक है। इतना बड़ा कौन करने बैठेगा सर एग्जाम में, है ना। चलो ट्रिक के साथ भी करते हैं, ठीक है। देखो अपने पास कोई एक वही रिंग थी, सॉरी 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 रिंग नहीं, डिस्क, ठीक है, कौन है एक तरह से, ठीक है। अरे बात समझ में? और इस तरह से मान लो एक चार्ज, ठीक है ना, क्यू चार्ज, ओके, ठीक है। अब वो करना क्या है? मान लो इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है अपना, ठीक है, वही अपने को फ्लक्स बताना है सर्कुलर रिंग में से, ठीक है। कैसे करेंगे? ठीक है, तो करना कुछ नहीं है कि इसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दो। समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दो इस तरह से। क्लियर? बताओ नहीं है तो इस स्फीयर को मानते हुए, सॉरी इस सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब बात क्या करें? और ये जो स्फीयर है ना, जो स्फीयर है आपके सामने, ठीक है ना, ये इस तरह से ड्रॉ करना है। इसकी रेडियस क्या है? आर, ठीक है ना। ये रेडियस क्या है इसकी? आर।
और ये एंगल आपको पहले मैंने क्वेश्चन में गिवन दिया था, ये वाला थीटा है और ये वाला थीटा। आर यू गेटिंग दिस? बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ कि इस चार्ज के कारण इस स्फीयर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा? दैट इज द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि एक यूनिट एरिया में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा? तो सर यूनिट एरिया में से फ्लक्स निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, यूनिट एरिया में से नहीं निकाल सकते क्या? किससे डिवाइड कर दूं? 4 पाई आर स्क्वायर से। नहीं करते थे क्या बच्चों? यूनिट एरिया में से फ्लक्स बताना है एक छोटे से एलिमेंट से, एक यूनिट एरिया से, तो इतना नहीं होगा क्या? करते तो थे अपन। ठीक है, डिवाइड कर दो। सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दो उससे, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक भी सर समझ में तो आ गया। अब करेंगे क्या? अब ये करेंगे, देखो समझना इस चीज़ को मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब करना क्या है कि ये एक इसका एरिया बता सकते हो कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं सर। कैसे बताओगे? एक बात बताओ, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे जो, कि अपने पास कोई एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें से आप कोई कैप कट करते हो, ठीक है ना, उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है ना। कोई कैप कट करते हो तो उसका जो एरिया होता है दैट इज द 2 पाई आर एच होता है। व्हाट इज द आर? आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। कंफ्यूज मत होना इस चीज से, रेडियस ऑफ स्फीयर है ये, कहीं आप इसकी आर मत लिख देना। जो आपकी कैप का जो इसका कैप की जो है रेडियस है उसकी आर मत लिख देना, ठीक है ना। ये है अपनी 2 पाई आर एच में आर स्फीयर की रेडियस है, ठीक है ना। तो 2 पाई आर एच करना, एच क्या है? एच इसकी लेंथ है, ठीक है सर, ये तो दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एच। अरे बात समझ में? तो निकाल सकते हो एरिया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2 पाई आर एच, तो ठीक है 2 पाई आर एच ही होगा, निकाल के आ सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो चलो अब इस एरिया में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, तो फाई निकालेंगे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच। तो इस एरिया में से इतना फ्लक्स क्रॉस होगा, इस बारे में से, इस कैप में से, ठीक है ना। इसको यहाँ से कट कर दिया, स्फीयर का ऊपर का पार्ट कट कर दिया, कैप जो थी, ठीक है ना, वो कट कर दिया, तो इतना फ्लक्स क्या होगा? क्रॉस होगा। आर यू गेटिंग दिस? इतना फ्लक्स क्या रहेगा? क्रॉस रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसी टर्म में लाता हूँ इस चीज को मैं, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है, ये समझ में आ गया ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? देखो यूनिट एरिया में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर हो गया था, पूरे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया में डिवाइड कर दो, एक यूनिट एरिया का फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें से निकलने वाला, वही कहानी हो गई। समझो 10 केले का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो एक का कितना होगा? 5 रुपये। तो 4 का कितना होगा? 20 रुपये। समझ रहे हो? ये पढ़ते थे ना, तो वही तो है, और क्या है, ये पूरे सरफेस एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक यूनिट एरिया में से कितना निकलेगा? डिवाइड कर दो उसके सरफेस एरिया से, और इतने में से कितना निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर दो उससे। आ रही बात समझ में? इस तरह से कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक। अब समझना कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल, ये डिस्टेंस आपको पता है, दैट इज द कैपिटल आर। ओके, ठीक है, ये क्या है? कैपिटल आर। ये एच है, ये स्मॉल आर है। तो यहां से समझना इस चीज को मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यहां से मैं ट्राइंगल की बात करूंगा केवल यहां तक, ठीक है ना, जो ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, उसकी बात करूंगा, ठीक है। एच पूरी हो गई भाई साहब, ध्यान रखना इस चीज को, एच पूरी हो गई है, ठीक है, एच यहां से यहां तक हो गई है, लेकिन मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाला स्मॉल आर घटा दो, आप हटा दो, ठीक है ना, तो ये कितना बच जाएगा? एच माइनस आर बच जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप यहां से cos थीटा निकालोगे तो एच माइनस आर अपॉन आर आएगा, ठीक है ना, एच माइनस आर अपॉन आर आएगा, ठीक है, cos थीटा निकालोगे जब। आ रही बात समझ में? फील लेके देखो क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा हूं। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितनी होगी? एच माइनस आर होगी कि नहीं होगी? एच माइनस आर होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। तो cos थीटा कितना हो गया? एच अपॉन आर माइनस 1, और इस वैल्यू को, एच अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? एच अपॉन आर की वैल्यू आई 1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो यहाँ तक। ये बच्चों एच ये है, कन्फ्यूज मत होना, मैं भी कन्फ्यूज हो गया इससे।
ये एच है, यहाँ से ऊपर तक की एच है, ठीक है ना, ऊपर की एच है। कहने का मतलब इस तरह से है, ये समझना, ऐसे ये एक ऊपर था, ये इस तरह कैप काटिए कैप, तो कैप की जो ये लेंथ है ना, इसकी कैप की ये लेंथ एच है, हाइट एच है, ये एच यही तो मानी थी 2πr/h में, ठीक है ना। तो ये कितनी बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, r माइनस एच बच जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। तो r माइनस एच कर देना, ठीक है ना। r माइनस एच करोगे तो 1 माइनस एच अपॉन आर, एच अपॉन आर की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस की कॉस्ट थीटा आएगी, यहाँ पे आप पुट कर दो एच अपॉन आर की वैल्यू, ठीक है। एक आर से तो एक आर गया और एच अपॉन आर की वैल्यू ले आओ ये वाली, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन, देखो पाई से पाई भी गया और 2 से 4 2 बार गया, ठीक है ना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इज दैट क्लियर। और ये कितना बचा, एच अपॉन आर पुट करना है तो 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक है ना, ये आ गया। आ रही बात समझ में आया कंसेप्ट। ध्यान रखना इस तरह से नहीं था, डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, डायग्राम में इस तरह से था, ये देखो दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। और ये इसको सेंटर मानते हुए ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है ना, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है ना, ये सेंटर है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज होता ना, एक थोड़ा सा डायग्राम इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एच, इस कैप की लेंथ है, कैप की जो हाइट है ना, सॉरी हाइट है ना कैप की, वो एच है, इस कैप की जो रेडियस है स्मॉल आर है, और ये स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज द कैपिटल। अब यहाँ से यहाँ तक की अपने को एंगल चाहिए था, ये थीटा था, ठीक है ना, ये थीटा था ना, और यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ पता है कि दैट इज द एच, और ये पूरी आपको पता आर, तो ये कितनी हो गई, आर माइनस एच। आर यू गेटिंग दिस, दैट इज द आर, और यहाँ कॉस थीटा लगाओगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, इस तरह से करना, क्लियर है। तो रफ कर दूँ, इसको कर दूँ रफ, ठीक है। याद रखना Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस मेरा एम कंसेप्ट समझाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या कंसेप्ट लगा है इसमें, इंटीग्रेशन से भी बता दिया और सिमेट्री से भी बता दिया, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था क्या, चलो 5 चल रहा है। एक अपने पास सिलेंडर है, ठीक है ना, इस तरह से कोई एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की रेडियस जो है दैट इज द आर है, कितनी है, आर है, इसकी लेंथ मान लो एल है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो क्यू, ठीक, और क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, इसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब जो ये एरिया है इसमें से क्रॉस करना है, ठीक है ना, ये वाले एरिया में से, कहने का मतलब इस एरिया में से निकाल, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सर वही काम कर लो, इंटीग्रेशन ले लो, एक अपना क्या आएगा, डिस्क आ जाएगी इंटीग्रेशन में, अब एलिमेंटल एरिया डिस्क आ जाएगा आपकी बात, ठीक है ना। डिस्क लेके और सर कर देना आराम से इंटीग्रेशन। अरे यार कौन इंटीग्रेशन करने बैठेगा बार बार, ठीक है ना, इंटीग्रेशन नहीं करना अब हमें, अब क्या करना है, सिमेट्री लगानी है। सोचो देखो कैसे, कि इस चार्ज के कारण इसमें से कितना निकलेगा, अभी बताया कि नहीं बताया, सिग्मा अपॉन, सॉरी सिग्मा नहीं, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस चार्ज के कारण इसमें से कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस के कॉस थीटा, ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसा नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा ना। और टोटल इस चार्ज के कारण इस पूरे सिलेंडर में से कितना निकलेगा, सर ये तो जानते हैं हम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ठीक है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, क्लियर है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो ऐड करके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, सरफेस एरिया में से, जो कर्व्ड सरफेस एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स नहीं मिल जाएगा क्या, मिलेगा ना, क्लियर है। तो इस तरह से इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा वो हम आराम से फाइंड कर देंगे। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो
इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था। अब करना चाहो तो आप इंटीग्रेशन से करते रहो, इंटीग्रेशन से लिमिट लगाते रहो और ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए, और कर दोगे सॉल्व तो चलो ठीक है, लेकिन टाइम तो देखो कितना लग रहा है। क्लियर है, टाइम भी तो देखो एक चीज, और एक तुरंत हो रहा है सर, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर जो एरिया है इसका हटा दिया हमने तो, ठीक है ना। इसका पता था, अभी क्यों बताया मैंने वो डेरिवेशन, इसलिए तो बताया, ठीक है। एक डेरिवेशन करा दिया, करना चाहो तो आप आराम से कर लो इसको। यहाँ एक एलिमेंटल एरिया ले लो, ठीक है ना, इस तरह से एलिमेंटल। अब सर इस एलिमेंटर के लिए कि यहाँ एंगल लगा रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, इसके लिए DA ऊपर आएगा, फिर बीच का एंगल फाइंड करो, कुछ भी मान लो जो थीटा वीटा, ठीक है ना, फिर इंटीग्रेशन करो और फिर लिमिट लगाओ और करते रहो उसको सॉल्व। आ रही बात समझ में? इतना माथा पच्ची करने का टाइम नहीं होता, ठीक है ना, करना अपने को ट्रिक से क्वेश्चन को। तो ये ट्रिक बहुत शानदार, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, बच्चा कुछ सरफेस एरिया में से निकलेगा टोटल, हमें पता है Q/ε। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? चले चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इससे ही रिलेटेड। अब समझो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई हमारे पास एक मटका है, क्या है? मटका है। ओ बन जा बन जा बन जा बन जा। अरे यार ये कैसा मटका बना दिया, मटका कैसा, मटका बनाना है सही ढंग से, कैसे बनाए? मटका बना दो इस तरह से, और ये मटका होता है क्या? चलो ठीक है बना दिया, कोई बात नहीं, सोच लो हाँ मटका है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, व्हाट? Q। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये रेडियस R है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, जो हाइट है, और थोड़ी देर बाद तुम ये कहोगे सर हर क्वेश्चन में ऐसा ही दे रहे हो आप तो, ठीक है ना। तो ये कितनी है? हाइट H है। तो बच्चों अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है, कैसे कर रहे हो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो H हाइट पे जाके एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फ्लक्स, क्वेश्चन बार बार नहीं लिख रहा मैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कैसे निकालो? एक बात सोचो कि हमें पता है कि इस एरिया में से कितना जाएगा, वही बात आई कि नहीं आई? इस एरिया में से कितना जाएगा नहीं पता है क्या तुम्हें? पता है ना। और इस Q अंदर चार्ज रखा है तो पूरे इस एरिया में से कितना जाएगा? पूरे मटका में से सर Q/ε0 जाएगा, ये तो पता है सबको, ठीक है। और इसमें से कितना जाएगा? इतना जाएगा, सिग्मा आता है बार बार, Q/2ε0 ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? R² √h² + R², इस तरह से लिख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी का सरफेस में से तो जाएगा, और कहाँ बाहर अलग से निकलेगा? कहीं से नहीं निकलेगा, सरफेस में से जाएगा। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इट इज़ क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? तो मज़ा आ गया क्वेश्चन करने में? मज़ा आया कि नहीं आए? तो एक क्वेश्चन दे दूँ, फिर एक क्वेश्चन दे दूँ? चलो तो एक क्वेश्चन दे के देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन सोच लेता हूँ मैं, वो दे देता हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से मान लो कोई एक XY प्लेन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। दैट इज द X प्लेन, दैट इज द Y प्लेन, दैट इज द X डैश, दैट इज द Y डैश। कैमरा तो चल रहा है नहीं चल रहा हमारा? अरे फर्स्ट क्लास चल रहा है, चलो ठीक है। ये X इस तरह से प्लेन, आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? प्लेन दिख रहा है सबको? अब समझना कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, दैट इज द +Q, समझना, ठीक है ना। तो y = A और y = -A, इसमें से क्रॉस करता हुआ अलोंग टू Z एक्सिस एक इनफाइनाइट प्लेन रखा हुआ है, एक इनफाइनाइट प्लेन। फील करा देता हूँ क्वेश्चन को, करना आपको, ठीक। एक अलोंग टू Z एक्सिस इनफाइनाइट प्लेन है, कहने का मतलब ऐसे एक प्लेन रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। ये Z एक्सिस, सॉरी ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, दैट इज द Z। प्लेन ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये y = A है और ये y = -A है, ठीक है ना। तो प्लेन इस तरह से रखा हुआ और इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है ना। तो इस चार्ज के कारण इस प्लेन में से फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन तो क्रॉस होंगी, तो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। फ्लक्स आएगा नहीं आएगा? तो वही कैलकुलेट करना है कि फाइंड द
लिखना पड़ता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इनफाइनाइट प्लेन करना है। ठीक है, मैं नहीं करा रहा अभी। ठीक है, कल आते ही सॉल्यूशन बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मजा आ गया करने में क्वेश्चन सॉल्व? मजा आया कि नहीं आया? तो बच्चों देखो एक बात बताऊं सीरियस वे में, कि पढ़ाई करो, ठीक है, मस्ती के साथ करो, ठीक है, लेकिन वीडियो डेली देखो, कहीं से स्किप मत करो, अपने नोट्स खुद के बनाओ, है ना, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आर यू गेटिंग दिस? तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अचीव करोगे अपने एम को, उतना अचीव जल्दी करोगे एम को, जितनी प्रैक्टिस होगी। अरे बात समझ में? वो एक पढ़ा होगा शायद, पहले एक कहानी चलती थी स्टोरी टाइप की, कि वो रस्सी से और खींचते जाओ कुएं में से पानी तो निशान पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो वही समझ लेना आप, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प होते जाओगे, उतना माइंड शार्प होता जाएगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।